Today we study the connection between uniform circular motion and SHM. इसके अंदर हम एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस पार्टिकल के ऊपर लाइट एंटर करवा रहे होता है। जब उस पार्टिकल में लाइट एंटर होती है तो उसका शेडो ग्राउंड पे क्रिएट हो जाता है, ज़मीन पे या किसी भी सरफेस पे क्रिएट हो जाता है। और हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो शेडो क्रिएट हुआ है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाएंगे तो वो शेडो टू एंड फ्रो मोशन या SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा वो पार्टिकल। तो ये हमें प्रूफ करना होता है। और मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं SHM को, वो एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका शेडो SHM करता है। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल रेड कलर का मौजूद है और वो एक डिस्क के ऊपर लगाया हुआ है और उस पार्टिकल के ऊपर लाइट एंटर की जा रही है। नीचे उसका शेडो क्रिएट हो रहा है और वो शेडो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। दैट इज़ अ कंडीशन वी हैव टू प्रूव द मोशन ऑफ शेडो टू बी अ SHM। उसके बाद ये डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं पार्टिकल P मौजूद है एक पॉइंट पे सर्किल के अंदर, और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसकी वेलोसिटी VP है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो उस पर मौजूद है वो AC से डिनोट की गई है और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है। रेडियस यहाँ पे x0 से रिप्रेजेंट किया है। x0 is the amplitude, that is the maximum displacement covered by an object during SHM or any vibratory motion। इस कंडीशन के अंदर रेडियस को x0 के बराबर क्यों रखा है? क्योंकि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका शेडो उस सर्किल से बाहर नहीं जा सकता, तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल और उसकी मीन पोजीशन इज़ द सेंटर ऑफ दैट सर्किल। वो पार्टिकल लाइन AB के ऊपर ही टू एंड फ्रो मोशन या SHM करेगा और लाइन AB इज़ द डायमीटर ऑफ दैट सर्किल। वो पार्टिकल P, उसका शेडो जो क्रिएट हो रहा है वो पॉइंट Q पे क्रिएट हो रहा है और पॉइंट Q पॉइंट O से थोड़े से फासले पे बनाया गया है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट x, नीचे डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है। यही वो सारी कंसिडरेशंस हैं जो अभी मैंने आपको वहाँ बताई हैं। और क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और एक चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है वो ये कि जब शेडो टूवर्ड सेंटर जाएगा तो वो ज़्यादा स्पीड अप होता है और जब वो अवे फ्रॉम सेंटर होता है तो उसकी स्पीड स्लो होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू v² अपॉन r। यहाँ पे v पार्टिकल की वेलोसिटी है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसी पे लगेगी, और पार्टिकल की वेलोसिटी को vp से रिप्रेजेंट किया है और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बराबर है रेडियस के, तो r की जगह x0 रखेंगे और x0 की वजह से इस इक्वेशन के अंदर माइनस साइन आया है। x0 की वजह से इस इक्वेशन में माइनस साइन आया क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर है। फिर एक रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल्स टू r ओमेगा। वहाँ पे भी vp इज इक्वल्स टू x0 ओमेगा हो जाएगा और ये इक्वेशन में पुट करके x0 स्क्वायर x0 से कैंसिल कर दिया जाएगा, तो आपके पास वो एक्सप्रेशन इक्वेशन बनेगी, वो AC इज इक्वल्स टू माइनस x0 ओमेगा स्क्वायर बनेगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है, क्योंकि SHM आपको पार्टिकल का नहीं उसके शेडो का निकालना है, उसकी प्रोजेक्शन का निकालना है, तो आप उसकी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करेंगे। उसकी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कैसे आएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा जो अलोंग OQ होगा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा जो अलोंग OQ है या अलोंग लाइन AB है, तो
उसी लाइन में वो एक्सेलरेशन मौजूद है और उसी लाइन में वो शेडो भी, वो प्रोजेक्शन भी SHM कर रही है, तो वही एक्सेलरेशन असल में वो प्रोजेक्शन करवा रही होती है, तो हम उसी एक्सेलरेशन यहाँ कंसिडर करेंगे। और वो एक्सेलरेशन कौन सी हो जाएगी, वो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज़ AC cos थीटा। उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो AX से रिप्रेजेंट कर देंगे, AX बराबर हो गया AC cos थीटा के। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ यूज़ करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ही वो प्रोजेक्शन मूव कर रही है। तो AX बराबर हो गया AC cos थीटा के, और उस ट्राइंगल के अंदर अब हम cos थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, तो वो cos थीटा की कैसे आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आएगी, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस यहाँ पे अलॉन्ग थीटा, थीटा बिल्कुल पॉइंट O से बन रहा है, पॉइंट O से थीटा बन रहा है, तो उसकी बेस क्या होगी, OQ होगी जो x के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज OP होगा जो x0 के बराबर है। तो x डिवाइड बाय x0 इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो हमारे पास cos थीटा भी आ गया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई। इक्वेशन 1 और 3 को की वैल्यूज यूज़ करेंगे हम, और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। x0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर x के। ये माइनस लास्ट इक्वेशन में भी आएगा, ये माइनस क्योंकि AX के फॉर्मूले में माइनस, AC के फॉर्मूले में माइनस मौजूद है, तो वो हर स्टेप के अंदर जहाँ पे AC की वैल्यू पुट करेंगे हम, वहाँ पे वो माइनस लाजमी आएगा। एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस x, जब आप ओमेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके रिमूव कर देंगे और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो गई। दैट इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन जो ये शो कर रही है कि प्रोजेक्शन जो पार्टिकल की बन रही है, इट फॉलोज द कंडीशंस ऑफ SHM, तो ये SHM कर रही है।